नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम एसएससी जीडी के लिए जो स्टैटिक जीके की बुक है, एसएससी जीडी के लिए अंकित भाटी सर की जो सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, जिसमें टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करते हैं, तो 11,000 प्रश्न दिए गए हैं। टोटल कितने प्रश्न हैं? 11,000 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से हम स्टैटिक जीके के प्रश्न को पढ़ रहे थे। अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा आज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है और आज बात करते हैं, हमारा तीसरा वीडियो है जिसका नाम है, आप कहेंगे भारत, एक मिनट, प्रमुख वादक एवं वाद्ययंत्र का प्रश्न है दोस्तों। और बात करते हैं, यह एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न, और इस बुक में वही प्रश्न दिए गए हैं जो पिछली बार पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं, आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे, टोटल 35 प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्नों की संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल जो है 35 प्रश्न दिए गए हैं, और यह जो है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं दोस्तों, प्रमुख वादक एवं वाद्य यंत्र से। देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया गया है? ऑप्शन में बताया गया है, उल्लास बापट है, राहुल शर्मा है, शिव कुमार शर्मा है, या फिर भजन सोपोरी है। तो आप कहेंगे जो संतूर के लिए जाने जाते हैं, इन चारों ऑप्शन में से पंडित शिव कुमार शर्मा जो है यह संतूर वादक हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है, संगीत के दिग्गज पंडित शिव कुमार पंडित रविशंकर संगीत के निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? जो पंडित रविशंकर हैं, यह किस शैली के लिए जाने जाते हैं? कर्नाटक शास्त्रीय वादन के लिए, कर्नाटक शास्त्रीय गायन के लिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के लिए, या फिर हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए जाने जाते हैं? पंडित रविशंकर की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे पंडित रविशंकर जो है हिंदुस्तान शास्त्रीय नृत्य जो है शास्त्रीय वादन के लिए जाने जाते हैं। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं यह? तो यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आप कहेंगे पंडित रविशंकर जो हैं सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं दोस्तों। क्या बजाते हैं? पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। और इनकी बात करते हैं तो इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। कब दिया गया था? भारत रत्न जो दिया गया था दोस्तों, यह दिया गया था 1999 में, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, पंडित रविशंकर को दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अब तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक प्रसिद्ध वादक हैं। राजीव तारानाथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं, संतूर बजाते हैं, सरोद बजाते हैं, या फिर तबला बजाते हैं? राजीव तारानाथ की बात की गई है, तो आप कहेंगे राजीव तारानाथ की बात की जा रही है, यह तो सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न भी देख लेते हैं, कह रहा है कि बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती है। विश्व प्रसिद्ध हस्ती कौन है जो बांसुरी बजाते हैं? अजय चक्रवर्ती हैं, मीरा बनर्जी हैं, या फिर हरिप्रसाद चौरसिया हैं, अंजनी बाई अंजनी बाई मालपेकर हैं? बताइएगा, बांसुरी इनमें से कौन व्यक्ति बजाते हैं? तो देखिए, बांसुरी की बात की गई है, तो बांसुरी के लिए जब भी बात की जाएगी तो आप कहेंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं यह बांसुरी बजाते हैं। इनके साथ साथ और कौन कौन व्यक्ति बांसुरी बजाते हैं? अगर बांसुरी की बात की जाएगी तो हरि प्रसाद चौरसिया आते हैं, पन्नालाल घोष भी आते हैं, राजेंद्र प्रसन्न भी आते हैं, राजेंद्र कुलकर्णी भी आते हैं। लेकिन हरि प्रसाद चौरसिया की अगर हम बात करते हैं तो हरि प्रसाद चौरसिया को पद्म भूषण जो दिया गया था, पद्म भूषण की अगर बात करते हैं, पद्म भूषण इन्हें दिया गया था 1992 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1992 दिया गया था। और पद्म विभूषण की बात करते हैं, यहीं अगर विभूषण की लिख दिया जाएगा तो
इन्हें विभूषण जो दिया गया था हरिप्रसाद चौरसिया को, इन्हें 2000 में साथ दिया गया था। कब दिया गया था? 2000 में इन्हें दिया गया था, विभूषण भी दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि द्वारम वेंटर स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? द्वारम वेंकटर स्वामी की बात की जा रही है। यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं, मैडोलिन बजाते हैं, नाद स्वरम बजाते हैं, या फिर वीणा बजाते हैं? वेंकट स्वामी की बात की गई है, द्वारम वेंकट स्वामी की बात की जा रही है, तो यह बजाते हैं दोस्तों वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया गया है वायलिन। अगर हम बात करते हैं क्या है वेंकट स्वामी की, अगर हम बात कर लेते हैं, इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से 2023 में सम्मानित किया गया था। कब? 2023 में ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। हाँ 5 हो गया है, 6वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कह रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात की जा रही है, तो सभी को पता होगा कि शहनाई बजाते हैं। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। और इन्हें पद्मश्री दिया गया था। कब दिया गया था? इन्हें अगर बात करते हैं पद्मश्री की, तो पद्मश्री दिया गया था। देखिए पद्मश्री की अगर बात की जाएगी तो पद्मश्री कब दिया गया था? तो आप कहेंगे 1961 में दिया गया था। पद्मश्री दिया गया था 1961 में दिया गया था। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं पद्म भूषण की, पद्म भूषण इतना समझ जाइएगा, पद्म भूषण की अगर हम बात करते हैं, यह 1968 में इन्हें दिया गया था। और पद्म विभूषण की बात कर लेते हैं, पद्म विभूषण की बात कर लेते हैं, तो यह दिया गया था 1980 में दिया गया था। और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। और भारत रत्न की अगर हम बात करते हैं, तो भारत रत्न इन्हें दिया गया था 2001 में दिया गया था। ठीक है, यह अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, बात करते हैं तो देखिए अगर पूछा जाएगा पद्मश्री कब दिया गया था, तो आप कहेंगे 1961 में। अगर पूछ लिया जाएगा पद्म भूषण कब दिया गया था, 1968 में दिया गया था, 7 साल बाद दिया गया था। 68 के बाद पद्म विभूषण दिया गया था, 1980 में दिया गया था। और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं, यह 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, और अगर बात कर लेते हैं तो पंडित जवाहरलाल जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई जो बजाई जाती है, इन्हें आमंत्रित किए थे। किन्हें? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, इन्हें 15 अगस्त 1947 को पहली स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई बजाने के लिए आमंत्रित किए थे। ठीक है, चलिए 6वां प्रश्न हो गया है, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए घटम क्या है? घटम क्या है यह बताना है कि घटम क्या होता है। घटम की अगर हम बात करते हैं, तो घटम जो है एक घड़े के आकार का होता है। घटम नाम से भी पता चल रहा है, एक घड़ा होता है जो कुछ इस प्रकार के अगर हम बनाते हैं, तो कुछ इस प्रकार का घड़ा होता है और इसे बजाया जाता है। दोस्तों क्या होता है, यह मान लीजिए यहाँ रख कर ऐसे इस पे बजाते हैं लोग, तो क्या होता है, यह बड़े आकार का संकीर्ण मुंह वाला एक मिट्टी का बर्तन का बना उपयोग करने वाला एक तबले के रूप में किया जाता है। पहले वाले ही ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, घटम घड़ा से ही याद कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 8वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? विचित्र वीणा बजाते हैं, तबला बजाते हैं, या फिर तानपुरा बजाते हैं, या फिर ढोल बजाते हैं? जाकिर हुसैन की बात की गई है, तो जाकिर हुसैन जो है दोस्तों, यह आपके बजाते हैं क्या? तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। और जाकिर हुसैन के बारे में अगर हम बात करते हैं, इन्हें हाल ही में पिछली बार बात करते हैं तो 2023 में इन्हें दिया गया है पद्म विभूषण। जाकिर हुसैन जो है तबला बजाते हैं, इन्हें 2023 में क्या दिया गया था? पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, क्या दिया गया है?
पद्म विभूषण दिया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं पद्म भूषण कब दिया गया था, तो पद्म भूषण की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें पद्म विभूषण 2023 में दिया गया था। पद्म भूषण की अगर बात करते हैं तो यह 2002 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2002 में दिया गया था। और उसके बाद 2023 में पद्म विभूषण भी दे दिया गया है जाकिर हुसैन को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए हमसे पूछा गया है कि 9 नंबर के प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक थे या हैं? इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो तबला बजाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया हैं, भीमसेन जोशी हैं, अल्लाह रखा है, टी.एन. कृष्णन हैं। चलिए बताइएगा इनमें से कौन व्यक्ति हैं। अगर हम बात करते हैं हरिप्रसाद चौरसिया की, अभी हमने ऊपर पढ़ के आया है कि हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं यह बांसुरी बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। तो यह हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आप कहेंगे या तो नहीं होगा। भीमसेन जोशी की अगर हम बात करते हैं तो भीमसेन जोशी क्या बजाते हैं? भीमसेन जोशी की अगर हम बात करते हैं तो यह बजाते हैं तानपुरा। क्या बजाते हैं? तान पूरा एक वाद्य यंत्र होता है, इसे बजाते हैं कौन? भीमसेन जोशी बजाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा ऑप्शन अल्लाह रखा खा की बात करते हैं तो यह बजाते हैं तबला। क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं, वही हमसे पूछा गया था। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट ऑप्शन हमारा टी.एन. कृष्णन की बात करते हैं तो टी.एन. कृष्णन जो बजाते हैं यह बजाते हैं वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं कौन? टी.एन. कृष्णन बजाते हैं वायलिन। हमसे पूछा गया था इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो तबला वादक हैं, तो अल्लाह रखा खा जो है यह तबला बजाते हैं। अगर इनकी हम बात करते हैं तो इन्हें पद्मश्री दिया गया था 1977 में। पद्मश्री दिया गया था, कब दिया गया था? 1977 में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप सुमेलित नहीं है? कौन सा सही रूप सुमेलित नहीं है? विलायत खान की बात करते हैं, सितार बजाते हैं, बिल्कुल सही है। अल्लाह रखा खां तबला बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। अजमत अली खान की अगर बात करते हैं तो पखावज नहीं बजाते हैं। अजमत अली खान की अगर हम बात करते हैं तो अजमत अली खान जो है सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। और यह सरोद के सम्राट भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? सरोद के सम्राट भी कहे जाते हैं। तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो डी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा कि अजमत अली खान की बात करते हैं तो वह सरोद बजाते हैं और सम्राट कहे जाते हैं सरोद के। ठीक है, चलिए 10 के बाद 11 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया की बात की जा रही है तो वही फिर दोबारा प्रश्न पूछ लिया गया है। आप कहेंगे हरिप्रसाद चौरसिया जो बजाते हैं यह बांसुरी बजाते हैं, ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। चलिए कह रहा है कि वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? वीजी जोग पूछा जा रहा है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, तबला बजाते हैं या फिर संतूर बजाते हैं? वीजी जोग की बात की गई है तो आप कहेंगे वीजी जोग जो है यह बजाते हैं आपके क्या? वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वायलिन आपके ऑप्शन जो है बी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए वीजी जोग जिनका पूरा नाम की अगर बात करते हैं तो विष्णु गोविंद जोग होता है। और इन्हें जो है कि पद्म भूषण दिया गया था 1983 में दिया गया था। पद्म भूषण दिया गया था कब? 1983 में। इनके पूरे नाम की बात करते हैं तो इनका पूरा नाम होता है विष्णु पंडित विष्णु गोविंद जोग होता है। पंडित विष्णु गोविंद जोग पूरा नाम है। इन्हें पद्म भूषण दिया गया था कब? 1983 में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। सिक्किम में लिम्बू समुदाय द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? सिक्किम की बात की जा रही है, जो लिम्बू समुदाय द्वारा बजाया जाता है, कौन सा है वाद्य यंत्र? तो आप कहेंगे इनका वाद्य यंत्र है छयाप ब्रोंग है। क्या है? छयाप ब्रोंग है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 14 नंबर के कि इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो सितार बजाते हैं? भीमसेन जोशी हैं, रविशंकर हैं,
अजमत अली खान है या फिर अल्लाह रखा है। अल्लाह रखा खां भी बात करते हैं। तो अल्लाह रखा खां की बात करते हैं तो यह तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। हमसे पूछा गया है सितार के वादक कौन है, तो सितार के वादक की जब भी बात की जाएगी तो पंडित रविशंकर हैं। कौन व्यक्ति हैं? पंडित रविशंकर जो है सितार बजाते हैं। भीमसेन जोशी की अगर हम बात करते हैं तो भीमसेन जोशी जो आपके बजाते हैं यह तानपुरा बजाते हैं। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्नों में बताया है, तानपुरा बजाते हैं कौन? भीमसेन जोशी बजाते हैं। अजमत अली खान की अगर हम बात कर लेते हैं, अभी हमने पढ़ के आया है, अजमत अली खान जो है सरोद के सम्राट कहे जाते हैं। क्या? सरोद, एक मिनट, सरोद बजाते हैं और सरोद के सम्राट भी कहे जाते हैं। कौन? अजमत अली खान। ठीक है, चलिए, तो हमसे पूछा गया था सितार वादक कौन है? रविशंकर है, पंडित रविशंकर। ठीक है, चलिए अब अगले हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि चिंकारा मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है। संगीत वाद्य यंत्र है, कैसा है? चिंकारा की बात की गई है। तो चिंकारा जिसे स्ट्रिंग कहा जाता है, तारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तारी मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन पहले वाले में दिया है तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, घुमोट किस राज्य का एक स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? घुमोट की बात की जा रही है। घुमोट की बात की गई है तो कहाँ है, किस राज्य का? गोवा का, पंजाब का, आंध्र प्रदेश का, असम का। कह रहा है कि घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है, तो यह गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इसमें कह रहा है कि पेना नामक एक पारंपरिक वाद्ययंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पेना की बात की गई है, क्या सिक्किम से है, मणिपुर से है, गोवा से है, केरल से है? पेना की बात की गई है तो दोस्तों यह मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी की बात करते हैं। संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तंतुवाद्य है, वायुवाद्य है, तालवाद्य है, प्रहारवाद्य है? संवादिनी की बात करते हैं, संवादिनी की बात की जा रही है तो यह आपका जो होता है वायुवाद्य यंत्र है। कैसा है? वाद्य यंत्र होता है। संवादिनी, संवाद किया जाता है, किसी से बात विचार किया जाए। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? पूछा गया है कि तबला वादक इनमें से कौन व्यक्ति नहीं है? स्वप्न चौधरी हैं, तलीफ अहमद हैं, जाकिर हुसैन हैं, अजमत अली हैं। तो बताइए इनमें से तबला कौन व्यक्ति नहीं बजाते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ के आया है कि अजमत अली खान की बात की जाएगी तो अजमत अली खान जो है यह आपके सरोद के सम्राट कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है? सरोद बजाते हैं और सरोद के सम्राट भी कहे जाते हैं, अजमत अली खान। बाकी अगर हम बात करते हैं तलीफ अहमद की, तबला बजाते हैं। स्वप्न चौधरी की बात करते हैं, तबला बजाते हैं। जाकिर हुसैन तबला के लिए ही जाने जाते हैं। जाकिर हुसैन की अगर हम बात करते हैं तो जाकिर हुसैन को जो है पद्मश्री 1988 में दिया गया था और इन्हें हाल ही में पिछली बार अभी दिया गया था, पद्म विभूषण भी 2023 में दिया गया था। कब दिया गया था पद्म विभूषण? तो आप कहेंगे 2023 में जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए 20 नंबर का प्रश्न है आपसे, इसमें पूछा गया है कि पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? पंडित शिव कुमार शर्मा की बात की जा रही है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं बताइए? पंडित शिव कुमार शर्मा, एक मिनट, चलिए बताइए पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ऑप्शन में दिया है संतूर है, बांसुरी है, तबला है, वायलिन है। पंडित शिव कुमार शर्मा की बात की गई है तो आप कहेंगे तबला तो नहीं बजाते हैं, बांसुरी भी नहीं बजाते हैं, वायलिन भी नहीं बजाते हैं, यह बजाते हैं तो क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं।
21 नंबर का प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि विलायत खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। विलायत खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तबला, बांसुरी, सितार, संतूर बजाते हैं। बताइए इनमें से क्या बजाते हैं? तो आप कहेंगे विलायत खान की अगर बात की जा रही है तो यह बजाते हैं दोस्तों, सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि तोताराम शर्मा से जुड़े एक प्रसिद्ध हस्ती है। तोताराम शर्मा से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती है, कौन सी है? बताना है। बांसुरी है, नाद स्वरान है, या फिर घातम है, पखावज है। तोताराम शर्मा क्या बजाते हैं यह बताना है आपको। तो तोताराम शर्मा की बात की गई है तो आप कहेंगे तोताराम शर्मा जो बजाते हैं यह एक पखावज बजाते हैं। क्या बजाते हैं? पखावज। आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है तो आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ है, इनमें से एक खिलाड़ी है, किसके खिलाड़ी? तबला बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, सरोद बजाते हैं, संतूर बजाते हैं। अली अकबर खान के शिष्य हैं राजीव तारानाथ। यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं यह बताना है हमें। तो पूछा गया है राजीव तारानाथ की। तो राजीव तारानाथ की अगर हम बात करते हैं तो यह बजाते हैं दोस्तों, क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। सरोद आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर सरोद की हम बात कर लेते हैं राजीव तारानाथ की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए 24 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती है। किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है? सितार से है, मैडोलिन से है, वीणा से है, नाद स्वरान से है। नाद स्वरान से बात करते हैं। कह रहा है शेख चिन्ना मौला की बात की गई है। शेख चिन्ना मौला की अगर बात की जाएगी तो यह बजाते हैं नाद स्वरम। क्या बजाते हैं? नाद स्वरम बजाते हैं। ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। ठीक है, 25 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं यश बालाचंद्र। क्या है? यश बालाचंद्र को, यश बालाचंद्र जो हैं इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ठीक है, सितार बजाते हैं, वीणा बजाते हैं, तबला बजाते हैं, घटम बजाते हैं। ठीक है, बताइए यश बालाचंद्र इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आप कहेंगे यश बालाचंद्र की बात की गई है तो यह आपके बजाते हैं, वीणा बजाते हैं। किस ऑप्शन में है? बी वाले में है, वीणा बजाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि पंडित भवानी शंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित भवानी शंकर की बात की गई है, पखावज बजाते हैं, तानपुरा बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, या फिर तबला बजाते हैं। पंडित भवानी शंकर की बात की जा रही है तो बताइए पंडित भवानी शंकर की अगर बात की जाएगी तो यह बजाते हैं क्या? पखावज बजाते हैं। आपके पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजीव जनार्दन इम्दा दखानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बजाते हैं। राजीव जनार्दन की बात की गई है तो यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? राजीव जनार्दन। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो यह बजाते हैं दोस्तों, सितार बजाते हैं। राजीव जनार्दन की बात करेंगे तो यह क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए 28 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ई एम सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध हस्ती थे। जो ई एम सुब्रमण्यम है यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सारंगी बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, घाटम बजाते हैं, पखावज बजाते थे। एम सुब्रमण्यम की बात करते हैं तो यह बजाते थे दोस्तों सारंगी, जिसे कहा जाता है मैडोलिन भी कहा जाता है। यह बजाते थे सारंगी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए कह रहा है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? इनमें से बताना है। सितार है, तबला है, सरोद है, वीणा है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? तो आप कहेंगे सबसे पुराना की अगर बात की जाएगी तो वीणा है।
ठीक है। सबसे पुराना कौन सा वाद्य यंत्र है? तो बीड़ा है, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है, तो आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है? वायलिन, सरोद, गिटार, हारमोनिया। इनमें से कौन सा एक मेल नहीं खाता? तीन एक प्रकार के हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए इनमें से वायलिन, सरोद और गिटार, ठीक है, वायलिन, सरोद और गिटार, यह तीनों जो है एक प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। हारमोनिया की अगर बात करते हैं तो यह अलग हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, हारमोनिया डी वाला ऑप्शन यहाँ अलग हो जाएगा। चलिए 31 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? बिना तार का है कौन सा है? गिटार, सितार या फिर ट्रम्पेट, वायलिन। बताना है इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है, बता दीजिए। तो आप कहेंगे जो ट्रम्पेट है यह बिना तार का है। ठीक है, ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। 32 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र जो है सुशिर वाद्य यंत्र है? वायलिन है, बांसुरी है, सारंगी है, सितार है। बताइए। तो आपसे पूछा गया है सुशिर वाद्य यंत्र, जो स्वर से बताया था, आप कहेंगे बांसुरी जो है यह आपके सुशिर वाद्य यंत्र हो जाएगा, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखते हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रीय वाद्य यंत्र है? इनमें से कौन सा तंत्रीय वाद्य यंत्र है? मृदंग है, तबला है, शहनाई है, संतूर है। बताइए तंत्रीय वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? तंत्रीय वाद्य यंत्र की अगर बात की जाएगी तो संतूर जो है यह एक तंत्रीय वाद्य यंत्र है, ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। ठीक है। चलिए 34 नंबर का प्रश्न है, देखिए आपसे इसमें पूछा गया है मृदंग होता है, मृदंग क्या होता है? दो मुंह वाला ढोल होता है, एक प्रकार की बांसुरी होती है, एक ताल का वाद्य यंत्र है या फिर एक मृग है। बताइए मृदंग क्या होता है? मृदंग की अगर हम बात करते हैं तो मृदंग एक ताल का वाद्य है। क्या होता है? एक ताल का वाद्य होता है, ऑप्शन सी वाले में दिया गया है मृदंग। ठीक है। मृदंग आपके ढोल टाइप से होता है। ढोलक आप जानते होंगे कैसे। ढोलक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ढोलक कुछ इसी प्रकार का होता है, इधर बजाया जाता है और इधर रहता है। ठीक है, ऐसे बजाया जाता है। चलिए नहीं यार, ऐसे थोड़ा सा ऐसे होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 35 नंबर का प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए कह रहा संगीत यंत्र जो है सितार का आविष्कार किसने किया था? सितार का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन है? अमीर खुसरो हैं, रामदास हैं, तानसेन हैं, हरिदास हैं। बताइए सितार का आविष्कार करने वाला कौन व्यक्ति है? सितार का अगर आविष्कार की हम बात करते हैं तो सितार के आविष्कार करने वाले जो व्यक्ति हैं अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो के जाना जाता है सितार के आविष्कार के रूप में। ठीक है, अमीर खुसरो। तो ऑप्शन पहले वाले में दिया गया है, तो आप कहेंगे पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रश्न जो है वादक एवं वाद्य यंत्र से जो प्रश्न थे 35 टोटल प्रश्न थे। सभी प्रश्नों को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है। वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।